Good morning, students. As you know, we are discussing computation of tax liability of individual. इस सीरीज के अंदर हमने पहले डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल टॉपिक विच इज़ इलिस्ट्रेशन नंबर 2। क्या कहते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में? अ म्यूजिशियन एंड अ प्लेबैक सिंगर इंट्रस्ट हिज अकाउंट्स टू यू for the preparation of a return for the assessment year 2020-21 कि एक कोई म्यूजिशियन और प्लेबैक सिंगर है वो अपने जितने भी पर्टिकुलर उसके इनकम है उन सब के अकाउंट्स आपको प्रोवाइड कराता है ताकि आप क्या कर सको, उसकी रिटर्न फाइल कर सको असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। सो क्या क्या उसकी अकाउंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है? कॉन्सर्ट रिसिप्ट कि उसने जो भी कॉन्सर्ट किया था उसकी उसको रिसिप्ट मिले कितनी, 24,000। देन रिसिप्ट फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर्स, रॉयल्टी रिसिप्ट फ्रॉम कंपनीज एंड रिकॉर्ड्स सोल्ड। ये सभी अमाउंट आपके किसके अंदर आएंगी? प्रोफेशन हेड के अंदर आएंगे, क्योंकि आपका जो ए है वो म्यूजिशियन का उसका प्रोफेशन है। सो ये आपके सभी इनकम किसके अंदर आएंगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर कैलकुलेट की जाएंगी। देन नेक्स्ट क्या कहा हुआ है कि अमाउंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑन द मैच्योरिटी ऑफ अ पॉलिसी इन द नेम ऑफ इफ वाइफ कि आपकी ये जो भी इनकम है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी की, ये क्या होती है आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बुक अकाउंट कि आपकी जो मिस्टर ए है उन्होंने क्या किया है, अपना सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन किया जिसपे उसको क्या मिला, इंटरेस्ट। तो ये कहाँ पर आएगी? आपकी अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन अ पॉलिसी टेकन इन 2017 इन वाइफ्स नेम्स सम एश्योर्ड 2 लाख की उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जो कि उसने कब लिया था, 2017 के अंदर। किसके नाम से? अपनी वाइफ के नाम से। कितने सम के ऊपर? 2 लाख रुपए के सम के ऊपर। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन ओन लाइफ इंश्योरेंस टेकन इन 2016-17 सम एश्योर्ड 1 लाख की 1 लाख की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे की जो कि उसने कब ली थी, 16-17 के अंदर परचेज की थी। डिपॉजिटेड इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ इटसेल्फ कि अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने कितना मनी ट्रांसफर किया। देन कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड एयर टिकट फॉर अ पार्टी टेकन बाय ए ऑन अ कॉन्सर्ट टूर ऑफ कोलकाता, शिलोंग एंड गुवाहाटी कि उसने अपनी जो पर्टिकुलर जगहों पर क्या है कॉन्सर्ट के लिए उसने ट्रेन की और जो एरोप्लेन की टिकट है उनको बुक किया, उसके जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं। देन पेमेंट ऑफ अप्लाइंग आर्टिस्ट फॉर द अबव कि जो भी उसके कॉन्सर्ट के साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए थे उनकी उसने क्या की, पेमेंट की। देन कॉन्सर्ट रिसीव्ड ऑन द टूर ऑफ ईस्टर्न इंडियन रीजन कि जो भी आपके कॉन्सर्ट किए ईस्टर्न इंडियन रीजन के अंदर वहां से आपको क्या मिली, पेमेंट मिली। देन मोटर कार एक्सपेंसेस कार यूज टू अटेंड कंसर्ट रिकॉर्डिंग सेशन ईटीसी कि आपकी एक कार के उसने रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो कि वो फुल्ली प्रोफेशन के लिए उस कार को यूज करता है। तो ये सभी एक्सपेंसेस आपके क्या होंगे, अलाउड एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि ये सभी एक्सपेंसेस आपके जो बिजनेस और प्रोफेशन हेड है उनके इनकम को अर्न करने के लिए किए गए हैं। देन रेंट पेड हाफ ऑफ द प्रीमियस इज यूज फॉर प्रोफेशनल पर्पस कि उसने रेंट पे किया जिसका हाउस का वो आधा भाग किसके लिए यूज करता था, अपने प्रोफेशन के लिए यूज करता है। तो उसको कितने रेंट की कंसेशन मिलेगी, उसको हाफ रेंट की क्या मिल जाएगी, यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। देन ए आल्सो ट्रेन्स डिसिप्लिन इन द स्पेयर टाइम एंड इन द रिवेलवेंट ईयर ही कलेक्टेड फ्रॉम सच डिसिप्लिन 12,000 की वो कुछ लोगों को ट्यूशन देता है किसके लिए, अपने म्यूजिक की ट्रेनिंग के लिए। उसके बदले में उसको क्या मिला है, फीस मिली है कितनी, 12,000 रुपये की। और उस फीस को उसने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए क्या किया है, पे किया है। देन नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम है किसकी, मिस्टर ए की और उसने उस इनकम पर कितने रुपए अर्निंग की है, 14,000 अर्निंग की है। हिज फादर हैड लेफ्ट हिज इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन विच ही कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन द ईयर की उसके जो फादर हैं उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया था जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो ये एक इंडिविजुअल की इनकम के सभी
अकाउंट्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए उसकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आपका क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किया जाएगा। सो फर्स्ट के अंदर क्या किया जाएगा, उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड को कैलकुलेट करेंगे। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कितनी है उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसने जो भी कॉन्सर्ट से उसको रिसीव मिली है वो, रिसीव फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर एंड कंपनीज वो, एंड रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज ऑन रिकॉर्ड सोल्ड, ये सभी इनकी तीनों क्या है उसकी पीजीबीपी के अंदर आएंगी। तो ये सभी क्या है आपकी तीनों इनकम्स एक मिस्टर ए की दी हुई है। क्या, कॉन्सर्ट रिसिप्ट received from film producer and companies 3,78,000 rupees and royalty received from companies is 10,000। जो रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम कंपनी है वो अगर मिस्टर ए म्यूजिशियन नहीं होते तो ये किसके अंदर आती है, आपकी अदर सोर्सेज के अंदर कलेक्ट की जाती। लेकिन आपके जो ये रॉयल्टी की रिसिप्ट है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के टर्म से हुई है, इसीलिए इसको पीजीबीपी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। देन फोर्थ क्या है आपका, अमाउंट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ पॉलिसी ऑफ हिज नेम ऑफ वाइफ, कि आपकी जो भी आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपनी वाइफ के नाम से वो क्या हो गई, मैच्योर हो गया, और उसके कितने मिले आपको अमाउंट, 26,000 उसकी अमाउंट आपको मिली है। देन ये अमाउंट आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो ये आपके किसके अंदर आएगी, ये अदर सोर्सेज के अंदर आएगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी आएगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट दी हुई है आपकी, 1,000 रुपीज। द नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, तो ये भी आपकी अदर सोर्सेज के अंदर ही काउंट की जाएगी। देन इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना मिला है आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी, 9,800 रुपीज, 9,800 रुपीज क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। देन उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन अ पॉलिसी टेकन ऑन वाइफ नेम, कि मिस्टर ए ने अपनी वाइफ के नाम से 2017 के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, कितने की, 2 लाख की। सो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 2017 के अंदर ली गई है उसका हम कितना अमाउंट क्या करते हैं, एग्जेम्पशन के लिए, डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% पार्ट हम क्या करते हैं अपना रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मिस्टर ए ने कितने रुपए की पॉलिसी ली है, 2 लाख की, तो 2 लाख का 2 लाख का 10% कितना हुआ आपका, 20,000 रुपीज। तो 20,000 आपको क्या मिल जाएगी, 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी, इसको बाद में हम सेट ऑफ करेंगे। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी टेकन इन 2016 एंड 17, सो इसके भी आपको 10% के अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। सो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज आपको इस पॉलिसी की मिलेगी। सो ये दोनों आपके किसके अंदर कैलकुलेट की जाएंगी, 80C की डिडक्शन के अंदर कैलकुलेट की जाएंगी। देन डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ सेल्फ, कि उसने अपना खुद का पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अकाउंट ओपन किया हो जिसके अंदर उसने कितनी अमाउंट
डाली है 50,000 रुपये, तो ये आपकी किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपके डिडक्शन PP 80C के अकॉर्डिंग, कि आपकी 80C के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, अपनी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसे ट्रांसफर किए हैं। देन कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड एयर टिकट फॉर अ पार्टी, कि उसने क्या किया है, कॉस्ट बियर की है, किसकी, एयर टिकट की और ट्रेन की, किसके लिए, जो भी उसने इनकम कमाई है उसके लिए। तो ये आपकी किसके अंदर आ जाएगी, एक्सपेंसेस के अंदर। कौन से एक्सपेंसेस, जो PGBP के आपके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं मिस्टर ए के। सो यहाँ लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस होंगे आपके, 14,000 एक्सपेंसेस आपके यहाँ आएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेन। द नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइंग आर्टिस्ट फॉर द अबव, तो आपने जो भी आर्टिस्ट आपके साथ काम कर रहे थे उनको क्या किया, पेमेंट किया, उनको कितनी पेमेंट किया, 1,58,000। सो पेमेंट टू आर्टिस्ट 1,58,000 रुपीज। द नेक्स्ट इज मोटर कार एक्सपेंसेस, आपने क्या की है, एक कार जो कि आप अपने प्रोफेशन के लिए यूज किए थे उसके ऊपर क्या करते हो, आप एक्सपेंसेस करते हो। सो मोटर कार एक्सपेंसेस कितने, 12,000 रुपीज। द नेक्स्ट इज रेंट पेड, आपने जो हाउस है आपका उसको आधा हाउस आप किसके लिए यूज करते हो, अपने प्रोफेशन के लिए, तो जितना भी आपने रेंट पे किया है उसका हाफ पोर्शन क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो उसने कितना पोर्शन पे किया है, 9,000 रुपीज। सो हाफ इसका रेंट पेड, हाफ ऑफ 9,000 रुपीज, 4,500 रुपीज। देन नेक्स्ट इज, सो ये है आपके टोटल एक्सपेंसेस जो कि एक मिस्टर ए ने बियर की हैं फॉर अपनी इनकम अर्न करने के लिए। कितने हैं ये, 1,94,500 रुपीज। देन उसके बाद कॉन्सर्ट रिसिप्ट ऑन द टूर ऑफ ईस्टर्न इंडियन रीजन, ये क्या है, इसकी रिसिप्ट है, तो ये कहाँ आएगी, इसके इनकम हेड में, कि कॉन्सर्ट रिसिप्ट कितना, 6,65,000 रुपीज। देन उसके बाद उसने जो ट्यूशन फीस से अर्न किया था वो कितना होगा आपका, एड ट्यूशन फीस कितना, 12,000 रुपीज। तो ये है मिस्टर ए की टोटल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हेड, कितनी हुई है, 10,89,000 रुपीज। देन इस इनकम में से हम क्या लेस करेंगे, जो इस इनकम को कमाने के लिए उसने एक्सपेंसेस पे किए थे। सो इसको लेस करने के बाद मिस्टर ए की प्रोफेशन हेड से जो टोटल इनकम है वो कितनी आएगी, 8,94,500 रुपीज। क्या है, मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस हेड से आएगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसने क्या पे कर रखा है, उसको क्या रिसीव मिला अदर सोर्सेज से, 1,200 रुपये जो उसके फादर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर क्या किया था, ऐड किया था, उसकी भी उसको क्या मिलेगी, इनकम ऐड की जाएगी। सो अदर सोर्सेज के अंदर ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितनी, 1,200 रुपीज। तो टोटल उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कितनी इनकम हुई, 12,000 रुपीज। सो ये है उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, एंड ये इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस। तो उसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आई मिस्टर ए की, इन दोनों इनकम को ऐड कर देंगे। सो जीटीआई कितनी हो गई, 9,06,500 रुपीज। ये क्या है मिस्टर ए की जीटीआई। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, जो उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट की थी। सो लेस डिडक्शन अंडर 80C। कितना पेमेंट किया था उन्होंने, 20,000 ये एंड 10,000 ये। सो 20K प्लस 10K प्लस 50,000 उन्होंने कितना पे किया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पे किया था। तो 15K ये आपके कितना हो गए, 18K रुपीज। साथ में आपका जो ये इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से, ये आपका किसके अंदर एग्जम्पशन आएगी, इसकी आएगी 80 के अंदर डिडक्शन आपको मिलेगी। डिडक्शन अंडर AA। ये डिडक्शन आपकी उन पर्सन को दी जाती है जिनकी इंटरेस्ट मिलता है उनको सेविंग बैंक अकाउंट से। आपकी मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिलेगी, 10,000 की। लेकिन मिस्टर ए को कितने रिसीव हुए हैं, 1,000 रुपये इंटरेस्ट से रिसीव हुए हैं। तो इसीलिए इनकी जो टोटल इनकम है, जो सॉरी टोटल रिडक्शन है, वो कितनी होगी, 1,000 की होगी। तो ये क्या हुआ आपका 81,000 रुपये आपके क्या हो गए, ये यहाँ से लेस की जाएंगे। देन उसके बाद आएगी आपकी टोटल इनकम। सो टोटल इनकम आपकी कितनी हुई, 8,25,500 रुपीज। देन इसके बाद आपकी दी हुई है एग्रीकल्चर इनकम। सो एग्रीकल्चर इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके अंदर, टोटल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। प्लस एग्रीकल्चर इनकम। देन एग्रीकल्चर इनकम कितनी आपकी, 14,000 रुपीज। सो आपकी टोटल एग्रीगेट इनकम कितनी आई, आपकी एग्रीगेट इनकम हुई टोटल 8,39,500 रुपीज। सो ये क्या है, मिस्टर ए की एग्रीगेट इनकम है। अब इस एग्रीगेट इनकम के ऊपर क्या की जाएगी, टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की जाएगी। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। सो उसकी टोटल एग्रीगेट इनकम कितनी है, 8,39,500 रुपीज। देन अब मिस्टर ए आपका क्या है, एक नॉर्मल पर्सन, यानी कि वो ना तो सीनियर सिटीजन है ना ही सुपर सीनियर सिटीजन है। तो उसकी टैक्स स्लैब क्या होगी आपकी, 2.5 लाख के ऊपर उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। देन नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर उसको 20% से टैक्स पे करना है। देन उसके बाद 5 लाख के ऊपर उसको क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट 2.5 लाख पर उसको 5% से पे करना है। देन नेक्स्ट पर 20% से एंड बैलेंस के ऊपर उसको 30% से इनकम टैक्स पे करना है। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर से हम सबसे पहले लेंगे 2,50,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं पे करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट 25 लाख के ऊपर कितना, 5%। सो कितना हुआ आपका, 2.5 लाख के ऊपर 5% से आपका हुआ 12,500 रुपीज। सो यहाँ आएगा 12,500 रुपीज। देन अब इसके बाद कितना बचा आपका, 8,39,500 में से 5 लाख अगर लेस कर दे तो आपका बचेगा 3,39,500। सो 3,39,500 के ऊपर कितने से लगेगा आपका, 20% से टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो कि कितना होगा, ये होगा आपका 67,900 रुपीज, 67,900 रुपीज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई आपकी, 80,400 रुपीज आपकी क्या आई,
टैक्स लायबिलिटी। अब इसके अंदर से क्या लेस करेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा तो इसके बाद हम लेस करेंगे जो हमने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया था टोटल इनकम में से, वो लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सो एग्रीकल्चर के इनकम के टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी 2.5 लाख की फर्स्ट लिमिट थी प्लस में जितनी भी आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम है वो। सो 2.5 लाख के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जो 14,000 है उसके ऊपर कितने से लगेगा, आपका 20% से टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो 20% से टैक्स चार्ज करेंगे तो कितना आएगा आपका 700 रुपीज। सो लेस करेंगे कितना 700 रुपीज। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई 79,700 रुपीज। अब इसके अंदर हम कोई अगर आपका सरचार्ज ऐड बनता है तो आप क्या करोगे, सरचार्ज ऐड करोगे तो आपकी मिस्टर ए की इनकम में कोई भी सरचार्ज नहीं बनता, तो आपकी 79,700 बैलेंस। देन ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये आपका किसके ऊपर लगेगा, जो भी आपके इनकम टैक्स की अब तक अमाउंट आई है उसके ऊपर क्या लगेगा, आपका ये चार्ज किया जाएगा। देन इनका 4%। सो कितना होगा आपका 3,188 रुपीज। सो 3,188 रुपीज। तो आपकी एट लास्ट टोटल में जो इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी आई 82,888। सो ये है आपकी एट लास्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जो कि उसको पे करनी पड़ेगी टैक्स अथॉरिटी की। सो दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर आपको इस इलिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।